तो जैसा कि हम बोले थे कि स्टे ट्यून्ड विथ मी, मतलब कि हम मेरे साथ जुटे हुए रहते। जुटे हुए रहने के सफ़र में हम लोग का जो नेक्स्ट जो सिविक्स का जो टॉपिक आता है, वो टॉपिक आता है डेमोक्रेसी इन पोलैंड। तो देखो, सबसे पहले एक सब्जेक्ट को अच्छा बेटर अपने कमांड में करने के लिए सबसे पहले तुम लोग अपना बुक लेके बैठो। जो पॉइंट हम अंडरलाइन करने के लिए बोले वो पॉइंट अंडरलाइन करो, ताकि तुम लोगों को भी अच्छे से समझ में आ। जो तुम्हारा एग्ज़ाम में, जो तुम उस एग्ज़ाम में उस पढ़ भी लोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा उस चैप्टर का, उस टॉपिक का। तो शुरुआत करते हैं। तो कहता है डेमोक्रेसी इन पोलैंड, लेट अस टर्न टू अनदर इवेंट। तो कहता है कि जैसे कि अभी हम लोग डेमोक्रेसी इन चाइल्ड देखे थे, तो उस पर अब हम लोग दूसरे इवेंट को देखते हैं, मतलब कि दूसरे कंट्री का देखते हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी का आखिर क्या हाल था। तो कहता है डेट टुक प्लेस इन पोलैंड इन 1980। तो कहता है ये जो इवेंट था, मतलब कि जिस इवेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो एक पोलैंड के कहानी के बारे में हम लोग जानेंगे। कहानी नहीं, मतलब कि एक स्थिति के बारे में वहाँ का जानेंगे जो पोलैंड के 1980 का है। पोलैंड वॉज रूल्ड बाय द पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। तो कहता है पोलैंड पर जो शासन हो रहा था, पोलैंड पर जो शासन कर रहे थे वो पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के जो लोग थे वो पोलैंड पे शासन कर रहे थे। दिस वॉज वन ऑफ द मेनी कम्युनिस्ट पार्टीज। सब्जी उब्जी सब बेचने का आवाज़ आएगा तो इसलिए सुनना पड़ेगा। दिस वॉज वन ऑफ द मेनी कम्युनिस्ट पार्टीज दैट रूल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ ईस्ट यूरोप एट दैट टाइम। तो कहता है दिस वॉज वन ऑफ द, कहता है वो ये जो पार्टी था वर्कर्स कम्युनिटी सॉरी पॉलिश यूनाइटेड पार्टी, ये जो पार्टी था वो उन सब कुछ चुनिंदा पार्टीज़ में से एक था जो यूरोप के मोस्ट ऑफ द पार्ट में जो पार्टी रूल कर रही थी, जो लोग रूल कर रहे थे, उनमें से कुछ पार्टी में से ये एक पार्टी आता है। ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था जो पोलैंड में रूल कर रहा था। अच्छा, यूरोप के ईस्टर्न पार्ट में रूल कर रहा था। इन दिस कंट्रीज नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज वॉज अलाउड टू फंक्शन। तो कहता है ये जो इस तरीके का जो कंट्री था जहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्टी रूल कर रहा था, वहाँ पे किसी और कंट्री के, मतलब कि वेदर तुम उसी कंट्री के अगर तुम पार्टी मेंबर हो, मतलब कि तुम उसी कंट्री के तुम एक पार्टी फॉर्म किए हो, तुम उसी कंट्री के मेंबर हो और तुम अपने एक पार्टी बना करके अपने ही देश पे तुम रूल करना चाहते हो, पर तुम्हारे में उस कंट्री में उस टाइम ऐसा अलाउ नहीं था कि तुम कर सकते हो। देखो, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में कोई भी पार्टी बना सकता है, कोई भी रूल कर सकता है, को भी राइट है रूल करने का, पर वहाँ पे ऐसा उस टाइम नहीं था। अब जो बात आता है मेन पॉइंट अंडरलाइन करने का, अंडरलाइन करो। एट दैट टाइम पोलैंड वाज रूल्ड बाय द पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी को अंडरलाइन करो। मे बी जैसे कि अभी ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा पूछ सकता है। अब अंडरलाइन करना, दिस वाज वन ऑफ द मेनी कम्युनिस्ट पार्टीज दैट रूल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ ईस्ट यूरोप एट दैट टाइम। ठीक है, अंडरलाइन कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं द पीपल वे नॉट अलाउड टू फ्रीली टू चूज द लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी और द गवर्नमेंट। तो कहता है कि जो लोग थे वहाँ पे, देश के जो लोग थे, उनको ऐसे अलाउ नहीं था कि आप अपने इच्छा से अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सके, आप अपनी सरकार को चुन सके, कि जो मतलब कि जैसे इंडिया में नहीं है कि हम लोग जिसको चाहे हम लोग उसका सरकार बनता है, लेकिन उस टाइम पोलैंड में ऐसा नहीं था। फ्री टू राइट नहीं था, मतलब कि राइट टू इलेक्ट नहीं था, राइट टू वोट नहीं था। लोग वोट नहीं दे सकते थे, लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं चूज़ कर सकते थे। इसलिए अब आगे कहता है दोज हु डेयर टू स्पोक अगेंस्ट द लीडर्स। तो कहता है वैसे लोग जो लीडर्स के अगेंस्ट में बोलना चाहते थे, चाहे जो अपने हिम्मत जुटाए कि ठीक है हम बोलेंगे उनके अगेंस्ट में, कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे। तो बहुत लोग में ऐसा होता है ना, देशभक्ति का भावना कि चलो कोई हमको कुछ बोले, मैं देश को कुछ बोलेगा तो उसको मुँह तोड़ देंगे। तो वैसे लोग जिनमें इस तरीके का फीलिंग था, वो लोग जो थे जब डेयर की अपने में हिम्मत जुटाई, ठीक हम बोलेंगे, पार्टीज चाहे उस पार्टी के लीडर के बारे में चाहे उस सरकार के बारे में कुछ बोलना चाहते थे, और द गवर्नमेंट वेर पुट बिहाइंड द बार, और द गवर्नमेंट वेर पुट बिहाइंड द बार। तो कहता है उनका मुंह बंद करके उसको कहीं गायब कर दिया जाता था। बिहाइंड द बार मतलब क्या, एक सर्टेन चीज़ के पीछे कर देना तो नहीं ना, उनको मुंह बंद करके कहीं दफना दिया जाता था, मतलब मुंह उसका बंद कर दिया जाता था,
उसको गायब कर दिया जाता था ताकि उसका कुछ पता ही नहीं चले। The government in Poland was supported and controlled by the government of Soviet Union, which was a vast and very powerful communist state. तो कहता है द गवर्नमेंट इन पोलैंड, तो कहता है पोलैंड की जो सरकार थी, सबसे पहले पोलैंड में जो वर्कर्स यूनाइटेड, सॉरी कौन सी पार्टी है, सॉरी हाँ सही से बोले थे, पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स जो पार्टी है उनको आखिर कौन सपोर्ट करा था, कौन उनके सपोर्टर्स थे। देखो बिना सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अगर तुम भी अगर कहीं तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आता है, तुमको तुम्हारा टीचर का तुम्हारा सपोर्ट रहेगा, उसी तरीके से यहाँ पे जो पार्टी थी उस पार्टी को किसी का सपोर्ट था, जिसका सपोर्ट था उसका यहाँ पे जिक्र करता है, कहता है मेरा घर ही ऐसा है कि सबका आवाज़ आते रहेगा, यहाँ पे दिन भर कुछ ना कुछ बिकते रहता है, तो फिर एडजस्ट करो। एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट बस पोलैंड वाज सपोर्टेड, तो कहता है पोलैंड की जो सरकार थी उनको सपोर्ट किया जाता था, बस कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। जो सोवियत यूनियन जो गवर्नमेंट थी, सोवियत यूनियन के जो लोग थे, सोवियत यूनियन जो स्टेट जो था वो उनको को वो उस पार्टी को सपोर्ट करती थी, इसलिए वो इतना पावरफुल रहता था। अब सोचो जो सबसे ताकतवर आदमी जिसको सपोर्ट करे, अब मोदी जी जिसको सपोर्ट करेंगे तो वो सबसे दम रहेगा ही ना ताव में कि ठीक है चलो हमको कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। सेम यही फीलिंग उस टाइम उन लोग के मन में था। अच्छा इस चीज़ को तुम लोग अंडरलाइन कर लो। द गवर्नमेंट इन पोलैंड वाज सपोर्टेड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन विच वाज अ वास्ट, कहते हैं जो बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा ताकतवर कम्युनिस्ट स्टेट था। ऑन 14 अगस्त 1980, तो 14 मतलब 1980 के 14 अगस्त को द वर्कर्स ऑफ द लेनिन शिपयार्ड इन द सिटी ऑफ गैंगडस रिफ्यूज टू वर्क एंड वेंट ऑन अ स्ट्राइक। तो कहते हैं यहाँ पे एक वर्कर्स लोग के बारे में बता रहा है कि जो एक इंडस्ट्री या एक जगह पे काम करते थे। तो कहता है और 14 अगस्त 1980 1980 के 14 अगस्त को द वर्कर्स ऑफ द लेनिन शिपयार्ड, तो कहता है लेनिन शिपयार्ड में जो लोग काम करते थे, जो लोग काम करते थे वो लोग क्या करते हैं इन द सिटी ऑफ गैंगडस, जो लेनिन शिपयार्ड था वो गैंगडस सिटी में था। वॉज रिफ्यूज टू वर्क, वो वहाँ के जो वर्कर्स थे वो बोले कि अब हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, हम आपके सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपके लिए अब काम नहीं करेंगे। और वो लोग स्ट्राइक पे चले गए, मतलब क्या वो लोग भूख हड़ताल पे चले गए, सॉरी भूख हड़ताल नहीं मतलब हड़ताल पे चले गए कि हम लोग काम नहीं करने वाले हैं अब। द शिपयार्ड वॉज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, तो कहता है कि ये जो शिपयार्ड था उसको खुद सरकार का ये शिपयार्ड था। द शिपयार्ड वॉज ओन्ड, इन फैक्ट ऑल द फैक्ट्रीज एंड बिग प्रॉपर्टी इन पोलैंड वेयर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो कहता है कि यहाँ तक कि जो पोलैंड में जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री थी, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री था वो सरकार के कंट्रोल में था, सरकार ही उसका ओनर था। देखो जैसे कि तुम्हारे पास कोई सामान तुम क्या कहो कि ये मेरा है, उसी तरीके से उस टाइम जो पोलैंड की जो सरकार थी, पोलैंड का जो भी प्रॉपर्टी था मेन प्रॉपर्टी उसको अपना कहती थी कि ये मेरा है, वो उसका ओनर बन बैठी हुई थी पोलैंड की सरकार उस टाइम। द डिमांड ऑफ दी स्ट्राइकिंग वर्कर्स वाज फॉर टेकिंग बैक अ क्रेन ऑपरेटर। तो कहते हैं उस टाइम जो पोलैंड के जो वर्कर जो स्ट्राइक पे गए थे, आखिर उनका क्या डिमांड था, किस डिमांड की वजह से वो लोग स्ट्राइक पे गए। तो कहता है उस टाइम जो जो वर्कर्स लोग जो स्ट्राइक पे गए थे उनका ये डिमांड था कि वहाँ पे एक क्रेन, मतलब क्या होता है ना कि जो नहीं होता मेटल का जो सामान उठाता है ऐसे, कैसे बताया, जब गूगल करना इस वर्ड को तुमको समझ में आ जाएगा। ए वुमेन वर्कर, तो कहता है वहाँ पे जो लोग स्ट्राइक पे गए थे वो लोग चाहते थे कि एक वुमेन वर्कर थी, मच्छर है कि एक वुमेन वर्कर थी उनको हटा दिया गया था काम पे कि आप उनको दोबारा काम पे रखें। हु वॉज अनजस्टली डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, तो कहता है जिनको बिना किसी कारण की वजह से काम से हटा दिया गया था। देखो अब पॉइंट नोट करने का टाइम आ रहा है, तो नोट करो। On 14 अगस्त 1980 से the workers of the Lenin shipyard in the city of Gangster refused to work and went on a strike। इसको नोट कर लो। The demand of
अब देखो, अब तुमको अगर क्वेश्चन पूछता है सिविक्स का कि तुमको आखिर लेनिन के जो वर्कर्स थे उनका क्या डिमांड था, किस वजह से, तो उसके लिए नोट करो, द डिमांड ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स वाज फॉर टेकिंग बैक अ क्रेन ऑपरेटर, ए वुमेन वर्कर हु वाज अनजस्टली डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। तो इसको नोट कर लो। अब आता है अकॉर्डिंग टू द पॉलिश रूल दिस स्ट्राइक वॉज इलीगल। तो कहता है पॉलिश जो रूल था, मतलब कि एक कंट्री में कुछ सर्टन रूल्स होता है जिसके अंडर काम होता है। जैसे कि हमारे इंडिया में अगर तुम लोग देखोगे तो हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही कुछ काम होता है। तो उस तरीके से उस टाइम जो पॉलिश का जो रूल था, मतलब पोलैंड का जो रूल था, उस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान स्ट्राइक नहीं कर सकता। स्ट्राइक करना इज़ अ इलीगल फॉर देम। तो कहता है एज द स्ट्राइक कंटिन्यूड, जैसे कि उनका डिमांड पूरा नहीं हो रहा था तो वो लोग अपने स्ट्राइक को, जो वो लोग जो हड़ताल कर रहे थे उसको वो लोग कंटिन्यू करते हैं। लेक वसेला, तो लेक वसेला नाम के एक यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का जिक्र हो रहा है। हु वॉज अ फॉर्मर इलेक्ट्रिशियन ऑफ द शिपयार्ड। वो जो शिपयार्ड था वहाँ पे, वो फॉर्मर मतलब क्या, पूर्व, तो पहले के वो इलेक्ट्रिशियन था जो पहले वहाँ काम करते थे। इलेक्ट्रिशियन ज्वाइन द स्ट्राइकर्स, तो जो स्ट्राइकर्स कौन, जो वहाँ पे स्ट्राइक कर रहे थे वो लोग, जो लोग वो उनको वो ज्वाइन करते हैं। तो कहता है कि जो जो स्ट्राइकर्स लोग थे, मतलब कि जो पहले जो स्ट्राइक कर रहे थे उनको जो वो इलेक्ट्रिशियन जो छोड़ के नहीं, छोड़ा नहीं गया था, छोड़ा नहीं था, मतलब कि उसको हटा दिया गया था काम से। क्यों हटा दिया गया था? कहता है ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस अर्लियर इन 1976, मतलब 1976 का जो साल था, मतलब कि 1976 का जो साल था, उस साल के शुरुआती दौर में उनको उनके काम से हटा दिया गया था फॉर डिमांडिंग हायर पे। तो कहता है कि वो ज़्यादा सैलरी का डिमांड कर रहे थे कि हमको जो सैलरी मिलता है आपके थ्रू, हमको जो सैलरी मिलता है वो सैलरी आप हमको कम देते हैं, आप हमको ज़्यादा सैलरी दीजिए, इसलिए उनको काम से हटा दिया गया था। अच्छा नोट कर लो, ये जो नहीं है इसको, लेक वसेला हु वॉज अ फॉर्मर इलेक्ट्रिशियन ऑफ द शिपयार्ड ज्वाइन दी स्ट्राइकर्स, ही वॉज डिसमिस फ्रॉम अर्लियर सर्विस अर्लियर इन 1976 फॉर डिमांडिंग हायर पे। इसको तुम्हें नोट कर लो, शायद तुम्हारे एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन अराइज हो जाए, इसलिए नोट इट डाउन। तो अब आता है वसेला सुन इमर्स्ड एट द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। देखो अब कहता है कि पहले तो वो लोग अपना, वर्कर्स लोग अपने स्ट्राइक कर रहे थे, उनके पास कोई लीडर नहीं था, कोई उनको लीड करने वाला इंसान नहीं था। इसके लिए क्या होता है, जैसे ही वो जो इलेक्ट्रिशियन थे, लेक वसेला नामक जो इलेक्ट्रिशियन थे, जैसे ही उनको ज्वाइन करते धीरे धीरे वो उनके एज अ लीडर के तौर पे इमर्ज होते हैं, वो उनके लीडर बन जाते हैं, वो उनको लीड कर रहे होते हैं कि ठीक है अब तुम ऐसे ऐसे, अब तुम लोग, मतलब उनका नेतृत्व वो कर रहे थे कि अब मेरे अकॉर्डिंग तुम लोग अपना स्ट्राइक करो। आगे कहते हैं द स्ट्राइक बिगेन स्प्रेडिंग अक्रॉस ऑल द सिटी। तो कहता है कि जो शहर था, धीरे पहले तो वो जो सॉरी सॉरी ये जो स्ट्राइक था पहले वो सीमित था। यहाँ पे जो सिटी का नाम दिया हुआ है, इन द सिटी ऑफ गैंगस्टर, GDSAN के जो गैंग्स, पता नहीं प्रोनाउंस करना नहीं समझ में आ रहा कैसे इसको प्रोनाउंस करें, इसलिए जो भी है इसको छोड़ो, बस वर्ड बोल दे रहे हैं। तो ये जो उसमें जो शिपयार्ड था, पहले जो स्ट्राइक था वो शिपयार्ड तक ही सीमित था, पर जैसे जैसे टाइम बीतता है, टाइम बीतने से ये जो स्ट्राइक था पूरे होल सिटी, जो गैंगस्टर, पता नहीं क्या शब्द नहीं पता हमको, उस पूरे सिटी में ये स्ट्राइक जो है फैल जाता है। तो फैलता है नॉट द वर्कर्स बिगन डिमांडिंग अदर थिंग्स टू। तो कहता है कि पहले जो वर्कर्स थे वो सिर्फ ये डिमांड कर रहे थे कि जिनको आप, वुमेन को जो आप हटाए हैं सर्विस से बिना वजह, आप उनको लाए, पर जैसे जैसे स्ट्राइक फैलता है उनको सपोर्ट मिलता है, उनकी जो वर्कर्स लोग की जो डिमांड होती है वो और ज़्यादा बढ़ती है और वो लोग किसी और चीज़ का डिमांड कर रहे होते हैं। देयर डिमांड इंक्लूडेड द राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस। तो कहता है उनके डिमांड का एक चीज़ यहाँ पे दिखाता है कि उनका डिमांड ये था कि आप हमको ऐसा अधिकार दीजिए कि हम अपने पार्टी बना सके, ट्रेड यूनियन बना सके। मतलब कि ट्रेड यूनियन मतलब क्या होता है कि जो पार्टी फॉर्म नहीं होती है, वर्कर्स पार्टी होती है, वर्कर्स सॉरी जो व्यापार की जो पार्टी होती है, जो लोग वर्कर्स अपना पार्टी बनाते हैं, उसका अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, क्योंकि पोलैंड में वैसा कुछ था नहीं कि जो लोग अपने लिए इलेक्ट कर सके, अपने लिए कुछ कर सके। तुमको जो भी करना वो सरकार के लिए करना है, ऐसा वहाँ पे रूल था। तो इसलिए
लोग उस चीज़ को अपोज करने के लिए यहाँ पर डिमांड रखे थे। Their demand also included the release of political prisoners and an end of censorship on press। तो कहता है उनका जो डिमांड था ये भी था, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हुए, मतलब कि जो ये जो प्रिजन मतलब क्या, जिसको जेल हो गया, वो लोग थे आप उनको रिलीज़ करिए। एंड इनटू सेंसरशिप ऑन प्रेस, मतलब कि प्रेस में जो छापने का जो आप लोग अलाउ नहीं दिए कि कुछ भी आपके अगेंस्ट में कोई नहीं कुछ लिख सकता, आपके अगेंस्ट में कोई नहीं कुछ बोल सकता है, आपकी पार्टी के अगेंस्ट में, आप इस चीज़ को हटाइए। तो अब आगे से कंटिन्यू करेंगे थर्ड ये, हाँ फोर्थ वीडियो में हम कोशिश करेंगे ना फोर्थ वीडियो में कि मतलब ज़्यादा टाइम का हो वीडियो और ज़्यादा टॉपिक कवर हो सके। तो बाय।